वेलकम टू इंग्लिश विद शिवकन्या। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के चौथे एपिसोड को आज हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले के सारे एपिसोड्स की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर जाके देखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है, डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड रिमाइंडर्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड नॉट टेकन एनी एक्शन to stem the systematic encroachment of water bodies। Wrong phrase है despite of, और options है because of, despite, although, in spite and no correction required। आइए देखते हैं despite of में क्या गलती है। हमेशा याद रखिए despite के बाद of का यूज कभी नहीं होता। Despite itself is a word that can be used alone। ये अकेले को हम यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद हमेशा नाउन आता है। तो देखिए, डिस्पाइट सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड रिमाइंडर्स, ये दोनों भी नाउन का काम करते हैं, तो ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में हमेशा लोगों की गलती होती है। इंस्पाइट ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी आती है और डिस्पाइट के बाद नाउन आता है। इतना ध्यान में रखिए, कौन से भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। द सेकंड क्वेश्चन, while it is well known that there are large scale leakages in the public distribution system across the country, there are many states which have managed successful reform the public distribution system and delivered food grains to the poor। Wrong phrase है manage successful reform, और ऑप्शंस दिए हैं मैनेज्ड टू सक्सेसफुली रिफॉर्म, मैनेज्ड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स, मैनेजिंग सक्सेसफुली टू रिफॉर्म, मैनेज्ड फॉर सक्सेसफुली रिफॉर्मिंग एंड नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखते हैं, सिंपल सी बात है, हैव के बाद हमेशा ही वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसलिए मैनेज्ड होगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद सेंटेंस का अर्थ भी हमें ध्यान में रखना है कि हैव मैनेज्ड, मैनेज किया है किसके लिए? सक्सेसफुल रिफॉर्म, यानी सफलतापूर्वक सुधार लाया है किसमें? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी सार्वजनिक वितरण सुविधा में सुधार लाया है। अभी यहाँ पे कॉज है, रीजन है, उसके लिए हमेशा यूज होता है टू। हैव मैनेज्ड टू, तो यहाँ पे और एक गलती है, टू सक्सेसफुल रिफॉर्म, टू रिफॉर्म वर्ब हो गया, रिफॉर्म सुधार करना। वर्ब से पहले हमें एडवर्ब का यूज करना है। एडवर्ब ly सफिक्स लगाने से आता है। सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव है, उसे हम ly लगाए तो हमें एडवर्ब मिलता है जो हमें यहाँ चाहिए, इसलिए हैव मैनेज्ड टू सक्सेसफुली रिफॉर्म, ये हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि हमें मिलेगा ए ऑप्शन में, मैनेज्ड टू सक्सेसफुली रिफॉर्म। Question number 3. The 4-day workshop is being conducted for Gear Up administration to the changes that will follow with the implementation of the Right to Compulsory and Free Education Act 2009। Wrong phrase है for Gear Up and options है so geared up, to gear up, for geared up, to gearing up, no correction required। वाक्य का अर्थ ध्यान में लेते हैं। द 4-day वर्कशॉप इज बीइंग कंडक्टेड, 4 दिन की कार्यशाला वर्कशॉप कंडक्ट किया था, किस लिए? गियर अप मीन्स बढ़ावा देना, गति देना, किसको? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। हमने दूसरे सेंटेंस में भी देखा है कि जब कॉज की बात होती है, रीजन की बात होती है, तो हमेशा हम टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे फॉर नहीं बल्कि टू आएगा। टू गियर अप द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ये वर्कशॉप था। हमारा ये ऑप्शन बी, इसमें सही आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पिटिशनर एंड स्टेटेड दैट प्लाइंग ऑफ ऑल डीजल व्हीकल्स वॉज बैंड विथ इमीडिएट इफेक्ट। रॉन्ग फ्रेज है टू प्रोवाइड रिलीफ। ऑप्शंस है provision of relief, providing of relief, provide any relief, provide relieving, no correction required। देखते हैं, the court refused, कोर्ट ने रिफ्यूज किया किसके लिए? टू प्रोवाइड, प्रोवाइड ये वर्ब है,
रिलीव ये भी वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब इस केस पे नहीं आएगा, वर्ब के बाद हमें रिलीफ नाउन चाहिए, प्रोवाइड रिलीफ। और एक चीज़ है यहाँ पे, कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया, एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम एनी का यूज़ करते हैं, एनी। सो द कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी रिलीफ टू द पिटिशनर। पिटिशनर का मतलब होता है याचककर्ता, याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार का रिलीफ देने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। प्रोवाइड एनी रिलीफ, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, although business schools might be able to take a consensus on what they should teach, the proper question is whether what they teach qualifies students to manage. The wrong phrase is take a consensus. Consensus 3 syllables है, 3 ध्वनि है, consensus. Options: arrive for a consensus, make a consensus, derive at a consensus, reach a consensus and no correction required. आइए देखते हैं। टेक कंसेंसस मीन्स सहमति। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। Although business schools might be able to take a consensus on what they should teach, क्या पढ़ाना है इसके बारे में बिजनेस स्कूल्स सहमति ले सकते हैं, सहमति पे आ सकते हैं, एक वाक्यता हो सकती है। इसके लिए टेक अ कंसेंसस नहीं बल्कि रीच अ कंसेंसस ये सही फ्रेज रहेगी। अभी इसमें रूल क्या है? रूल कुछ भी नहीं है, इसमें कोलोकेशन की बात आती है। कोलोकेशन यानी संगत शब्द, जो शब्द परंपरा से भाषा में इकट्ठा एक साथ जा रहे हैं उसको कोलोकेशन कहते हैं। टेक अ कंसेंसस नहीं बल्कि रीच अ कंसेंसस, सहमति पे आ जाना, किसी मुद्दे को लेके एक सहमति बन जाना, उसके लिए रीच अ कंसेंसस ये फ्रेज भी है और कोलोकेशन भी है। सो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। नाउ इट्स योर टर्न। आपके लिए सवाल है। We will be going to Rome as soon as we can, but we are staying in London for some time being. For some time being ये wrong phrase है और options है for being some time, as some time being, for the time being, as the time being, no correction required. Guys, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पहले के सारे एपिसोड्स एक प्लेलिस्ट में हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर देखिए। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने आंसर्स वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग इंग्लिश विथ शिवकन्या। थैंक यू।